अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन सवाल पर, और वो सवाल ये है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। हर इंसान ये चाहता है कि उसको वो जहाँ भी जाए उसे सराहा जाए और उसको वैल्यू दी जाए और उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव हो। लेकिन अब ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनेगी कैसे? ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से असूल हैं जिनको अपना के आप अपनी ज़ात को पुरकशिश बना सकते हैं? तो ज़ात को पुरकशिश बनाने के लिए कुछ अहम असूल हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप इन असूलों को अपना लेते हैं तो यकीन माने आपकी ज़ात भी पुरकशिश बन सकती है। तो सबसे पहला असूल जो है वो ये कहता है कि हम जब किसी से मिलते हैं, हम किसी भी महफिल में जाते हैं, तो जो पहले 10 सेकंड या 15 सेकंड है वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है। और जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, दूसरा पर्सन, दूसरे लोग हमारे बारे में एक राय बनाते हैं, और ये पहला इंप्रेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पहले इंप्रेशन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने लिबास को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपने एतमाद को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पहले इंप्रेशन में आपकी शो हो जाती हैं। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लिबास, आपकी पर्सनैलिटी के मुमासलत नहीं कर रहा, तो आपका पहला इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। तो लोग पहले 10 सेकंड में आपके पर्सोना यानी आपके लिबास की वजह से, आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से आपका अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं। तो पहला इंप्रेशन आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग डालना है। आप जहाँ भी जाएं, आपका पहला इंप्रेशन जो है वो बड़ा पुरकशिश होना चाहिए, पुरएतमाद होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, दूसरा असूल जो आपने अपनाना है अपने आप को पुरकशिश बनाने के लिए, वो आपका आई कांटेक्ट है। क्योंकि आई कांटेक्ट, आंखें आपका दूसरों के साथ राब्ता बनाने में, दूसरों के साथ कनेक्ट होने में अहम ज़रिया है। अगर आप अपना आई कांटेक्ट लोगों के साथ नहीं रखते, बहुत से लोग जब किसी से मिलते हैं तो बड़ी छुपी छुपी नज़रों से देखते हैं और उनकी नज़रों में वो एतमाद नहीं होता, वो आई कांटेक्ट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनकी ज़ात जो है उतनी पुरकशिश नज़र नहीं आती। तो आप जब किसी से आई कांटेक्ट बनाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाते हैं, एतमाद वाला आई कांटेक्ट बनाते हैं, तो आपकी नज़र से, आपकी आंखों से एक एनर्जी रेडिएट होती है और वो एनर्जी आपकी ज़ात को पुरकशिश बनाती है। तीसरा अहम स्टेप जो है, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसमें एक जेन्युइन इंटरेस्ट रखें। ये ना करें कि आप ऊपर ऊपर से कहें कि आप बड़ा उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो आप जिससे भी बात करें जेन्युइनली इंटरेस्ट लें। अगर वो कोई बात कर रहा है तो उसको सुने, उससे सवाल पूछें उसी बात के बारे में। जब आप सवाल पूछेंगे तो उसको बेहतर महसूस होगा, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी पुरकशिश होना शुरू हो जाएगी। लोग आपको चाहना शुरू कर देंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपसे राब्ते में रहना पसंद करेंगे। तो तीसरा स्टेप, तीसरा असूल ये है कि आपने लोगों में 100% ओरिजिनल इंटरेस्ट रखना है। कोई हैंकी पैंकी उसमें नहीं खेलनी, किसी किस्म की दो नंबरी नहीं करनी। हमेशा ओरिजिनल और प्योर इंटरेस्ट जब आप शो करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो पुरकशिश बनती है। चौथा अहम असूल जो आपने अपनी ज़ात को पुरकशिश बनाने के लिए करना है वो है सुपरमैन पोज। अब सुपरमैन पोज क्या है? सुपरमैन अपनी छाती को, अपने शोल्डर्स को इस तरह स्ट्रेट करके खड़ा होता है। सुपरमैन का वर्ड जैसे ही आता है तो हमारे जहन में एक ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी आती है कि जो लोगों की मदद करता है, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका एतमाद, जिसकी पावर बड़ी हाई है। तो सुपरमैन पोज आपके दिमाग को सुपरमैन वाला कॉन्फिडेंस देता है। तो सुपरमैन पोज इस तरह से होता है, जब आप सुपरमैन पोज के साथ किसी भी जगह खड़े होते हैं तो आपके दिमाग को आपकी बॉडी से जो मैसेज मिलता है वो बड़ा ही एतमाद वाला मिलता है। सो पुरकशिश पर्सनैलिटी, पुरकशिश ज़ात बनाने के लिए आपने सुपरमैन पोज को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना है। जब भी आप कहीं जाएं, खड़े हुए हों, तो बिल्कुल इस तरह ना खड़े हुए हों, सुपरमैन पोज में खड़े हुए हों। आपके जो शोल्डर हैं बड़े स्ट्रेट होने चाहिए। शोल्डर स्ट्रेट होने की वजह से आपका जो एतमाद है वो काफ़ी हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद पांचवा और आखिरी असूल जो है वो ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो धीमी नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज़ इतनी लाउड होनी चाहिए कि वो बंदा आसानी से आपकी बात को सुन सके, समझ सके, और इतनी लाउड भी नहीं होनी चाहिए कि वो बुरा महसूस कर जाए। तो अपनी वॉइस टोनैलिटी का बड़ा ख्याल रखें। कहीं पर आपने
ऊंचा बोलना है, ताकि अगर फासला ज़्यादा है तो आपने ऊंचा बोलना है ताकि वो आपकी बात को सुन सके, आपके साथ कनेक्ट हो सके और आपको अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस करे। सो ये 5 असूल अगर आप अपनी ज़ात पर अप्लाई करते हैं तो यकीन माने लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपको वैल्यू देंगे और आपकी जो ज़ात है वो पुरकशिश बन जाएगी। सो पुरकशिश बनने के लिए ये 5 असूल हैं जिनको अप्लाई करके आप पुरकशिश बन सकते हैं।